हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन फिगर लेंथ A is 2.3 centimeter and current I is 18 ampere. What are the magnitude and direction into or out of the page of the magnetic field at point P? देखिए क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये एक डायग्राम दे रखा है. इसमें ये हमारा अरेंजमेंट दिखा रखा है वायर्स का. तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में और हमें ये सारे डिस्टेंसेस बता दिए गए हैं. हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. देखिए सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा. मान लीजिए एक वायर है फाइनाइट लेंथ का और इससे ये डी दूरी पर, इससे क्या है हमारा डी दूरी पर मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है. अब हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और मान लीजिए ये अगर एंगल हमारा अल्फा 2 है और ये एंगल हमारा अल्फा 1 है. तो यहाँ से हमारी v क्या हो जाएगी? v विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2. तो ये हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए. ये फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब चलिए इस वायर की नेमिंग कर देते हैं. इसको अगर हम ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी, यहाँ को अगर हम सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको ई एंड इसको एफ. अब हम ये हमारा फ्लो इधर हो रहा है ऐसे. फ्लो हम कह सकते हैं कि हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगर. अब हम देखते हैं हमारा बी नेट. तो हमारा बी नेट क्या होगा? देखिए बी नेट होगा हमारा सभी सेगमेंट्स की वजह से बी ड्यू टू ए बी प्लस बी ड्यू टू ए एफ प्लस बी ड्यू टू एफ ई प्लस बी ड्यू टू डी ई प्लस बी ड्यू टू सी डी प्लस बी ड्यू टू सी बी. अब ये देखिए डी पी पॉइंट हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है? ए बी लेंथ पर एंड डी ई पर. तो ए बी तो हमारा जीरो हो जाएगा बिकॉज जब हमारा ये डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा, ये डिस्टेंस जब पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो ऑब्वियस है हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा. इसी तरह अगर हमारा बी डी ई भी जीरो हो जाएगा. तो अब हम बी क्या लिख सकते हैं? बी हो जाएगा हमारा बी ड्यू टू ए एफ. अब ए एफ वायर की वजह से हमारा क्या होगा? देखिए ए एफ वायर के लिए अगर हम ए एफ वायर की बात करें तो हमारा अल्फा 2 कितना है? जीरो. एंड अल्फा 1 हमारा कितना है? अल्फा 1 है ये हमारा 45 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और डिस्टेंस कितना है? देखिए ये डिस्टेंस है 2a. 4 पाई 2a 1 बाई रूट 2. और इस वायर की वजह से अगर हम थंब रूल लगाएंगे, पाल्म रूल, तो ये कहा जाएगा आउट ऑफ द प्लेन. और आउट ऑफ द प्लेन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव के कैप. तो ये हो जाएगा के कैप प्लस अब बी ड्यू टू एफ ई क्या होगा? देखिए अगर बी ड्यू टू एफ ई की बात करते हैं तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2a. इसके लिए भी हमारा जो अल्फा 1 है वो जीरो हो जाएगा. तो सिमिलरली साइन अल्फा 2 कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2 बिकॉज एंगल कितना है? 45. और ये भी हो जाएगा हमारा के कैप. अब बात करते हैं बी सी डी. तो प्लस बी सी डी कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी कितना होगा हमारा? सी डी की वजह से डी हमारा होगा ए और अंदर क्या होगा? 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ के कैप. जब हम पाल्म रूल लगाएंगे तो यही आएगा हमारे पास प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए. अब हम निकाल रहे हैं इसकी सी बी की वजह से. तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ के कैप.
देखिए अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए √2 बाई 2 के कैप माइनस √2 बाई 1 के कैप। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए √2 टाइम्स 1 बाई 2 के कैप। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, आई की वैल्यू हमें दी गई है 18, और ये हमारा यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाई √2 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई, ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2.3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाई हाफ के कैप। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस 55 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला के कैप। तो देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हमें पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 55 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला। एंड डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव है तो हमारा इनटू द प्लेन। Therefore, the correct answer for this question is the magnitude is 55 into 10 to power minus 6 Tesla and the direction is into the plane. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.